हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टैली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कोर्स है अपना, उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। मतलब हमने एक्सपेंडिचर पे बात कर ली थी। जैसा कि आपको पता है कि हम कैपिटल और रेवेन्यू को समझ रहे हैं अकाउंटिंग में। अगर हमने इसको समझ लिया ना दोस्तों, तो हमारी नींव बन जाती है, हमारा बेस बन जाता है, हमारे लिए अकाउंटिंग काफ़ी इजी हो जाती है। तो इसी को समझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और पिछले 2-3 वीडियो से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अगर पिछले वीडियोज आपने नहीं देखे हों तो उसको प्लीज़ आप देखें, ताकि एक लिंक बनेगी, आपकी एक पिक्चर आपके दिमाग में आएगी कि एक्चुअली में हम बात क्या कर रहे हैं, हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैपिटल से क्या मतलब है, रेवेन्यू से क्या मतलब है, किसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमारा, किसको बोलेंगे ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये सारी बातें हमने करी थी। और उसके पहले वाले वीडियो में तो दोस्तों हम सारी बातें कर चुके हैं कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है या कैपिटल रिसीट क्या होती है या कैपिटल इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं, इन सब पे अपन बात कर चुके हैं। अब हम एक एक करके, है ना, एक एक को अलग से हम लोग समझा रहे हैं आपको। तो आज का जो विषय है वो हम बता रहे हैं कि कैपिटल, प्रॉफिट या इनकम। दोस्तों, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट रख लें आप, जिसको कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रॉफिट और इनकम एक ही होता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको हम साल भर इनकम बोलते हैं, वही जब लास्ट में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसी को हम प्रॉफिट के नाम से शो करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि हमने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसको हमने 12 या 13 रुपये में बेची, तो जितने से एडिशन हम लोग बेच रहे हैं वही तो कि हमारी क्या होती है, इनकम होती है, वही हमारी क्या है, प्रॉफिट है। इसलिए प्रॉफिट और इनकम एक ही बात है। तो अगर मैं कैपिटल प्रॉफिट बोलूँ या कैपिटल इनकम बोलूँ, एक ही बात है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है या रेवेन्यू इनकम क्या होती है। तो या तो मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में अंतर क्या है, या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कैपिटल इनकम या रेवेन्यू इनकम से क्या मतलब है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो देखते हैं हम। ये देखिए, अगर हमने देखी पिछली वीडियो में, हम पहली बात तो हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू पे बात कर रहे हैं दोस्तों। कैपिटल आइटम्स या रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने बात कर ली है। दूसरा फिर हमने ये भी देखा है कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बच्चे लोग इसी में फंसते हैं दोस्तों, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, इसका अंतर समझ में आ गया, तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब क्या होता है ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है। फिर रेवेन्यू इनकम या प्रॉफिट बोलें उसको, या कैपिटल इनकम या प्रॉफिट, ये क्या होते हैं। रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट क्या होती है, या रेवेन्यू पेमेंट या कैपिटल पेमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ एक वीडियो में। थोड़ा बड़ा था वो वीडियो आपका, लेकिन इसमें मैं सारा कवर कर चुकी हूँ। अब अपन एक एक करके देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्चुअली में कि एक्सपेंडिचर जो भी होता है अकाउंट्स में, अगर एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं मतलब कि खर्चा, तो वो खर्चे भी 3 प्रकार के मेनली। अगर इन तीनों का अंतर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो अकाउंटिंग आपकी मुट्ठी में है, ध्यान रखें आप। तो एक्सपेंडिचर से मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब खर्चे भी कितने प्रकार के, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक आपका डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इनमें क्या अंतर है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। और इनके साथ में एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वही जिसको आप सिंपल एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। जो कि जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं बिजनेस में, जिस वैल्यू का हमने बेनिफिट ले लिया है वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो वही आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी शॉप चलाने के लिए दोस्तों, जो भी आपको खर्चा करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो आपकी शॉप चलेगी नहीं, रन ही नहीं करेगी, वो सारे खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं। उसको बोलते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसके अलावा जो फिक्स एसेट्स होती है आपकी, अगर फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, भले फिर वो टांजिबल हो या फिर वो इनटांजिबल हो, वो सारे खर्चे आपके कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आते हैं वो। ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर में ही एक निकल जाता है आपका डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर कोई लमसम आपका खर्चा हो गया है जिसको आप एक ही साल में दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपको एक ही ईयर में, जिस ईयर में वो हुए हैं उसी ईयर में दिखाना जरूरी है। ये रूल्स है आपका, अकाउंटिंग के सिद्धांत जब मैंने आपको पढ़ाया था तब आपको बताया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि काफ़ी बड़ा हो गया है एक्सपेंसेस, एक ही फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाना, मैं इसको 2 या 3 सालों में दिखाऊंगा, तब वो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आ जाता है।
चूंकि बैलेंस शीट में सिर्फ असेट्स और आपकी लाइबिलिटीज ही होती है, तो इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट आप ले चुके हैं, लेना होता तो वो बन जाती है आपकी असेट, लेकिन आप ले चुके हैं दोस्तों तो ये है तो खर्चा ही, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं तो दिखाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक फिक्टिशियस असेट्स होती है आपकी, मीन्स काल्पनिक असेट्स है ये आपकी, है नहीं असेट्स, नाम मत दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ये सारी बातें हमने आज डिस्कस करी थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो है आपका रेवेन्यू इनकम या प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट, ये क्या है दोस्तों? सिंपल, जैसा रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू इनकम का जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, उसको सेल करने पे जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है? आपकी रेवेन्यू प्रॉफिट है आपका। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो आप जो भी आपको जैसे कमीशन मिल जाता है, किसी और का आपने बिकवा दिया, कमीशन मिल गया आपको, या आपने अदर कुछ छोटा सा आप काम करवा रहे हैं जिसमें आप रेंट भी ले रहे हैं, या आपको डिस्काउंट मिल गया, मतलब अदर जो भी इनकम हो जाती है, अदर इनकम भी इसमें शामिल हो गई आपकी, वो सारी रेवेन्यू नेचर की। क्यों? क्योंकि ये बार बार होती है, ये रेकरिंग नेचर की है, ये होती ही हर साल आपकी होती है, भले फिर वो 6 महीने में एक बार हो या 3 महीने में हो, या क्वार्टरली हो रही है, 6 मंथली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, ईयरली हो रही है, लेकिन होती है, वो हर साल होती है। तो ऐसी सारी इनकम जो है इन सबको जोड़ लेते हैं, और जिसका बिजनेस कर रहे हैं मेनली, उसको सेल करने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना दोस्तों, साल के एंड में उसी को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। वही प्रॉफिट आप क्या करते हैं, उसी से आपका बनता है, अगर कंपनी के केस में जो है उसी से आपका बनता है जनरल रिजर्व। आपने जनरल रिजर्व नाम देखा होगा। तो ये होते हैं आपके रेकरिंग नेचर के, जो कि होना ही है, हम बिजनेस लेके बैठे हैं ताकि हमको प्रॉफिट हो हमको। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल प्रॉफिट किसको बोलेंगे, फिर हम कैपिटल प्रॉफिट दोस्तों उसको बोलेंगे जो कि नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, और वो जनरली आपके संबंधित होते हैं फिक्स एसेट से। अगर कोई फिक्स एसेट आपने सेल कर दिया, उससे कोई प्रॉफिट हो गया है, मतलब आपका फिक्स एसेट से सेल करने का काम नहीं है, आपका काम कुछ और है, ठीक है, जिसको कि अपन गुड्स बोलते हैं। गुड्स को बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपके रेवेन्यू नेचर वाली हो गई है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में कोई आपकी कार रखी हुई, मान लीजिए वो कार में आपकी बुक वैल्यू आ रही है मान ली 5 लाख की, आज आपके उसमें कार जो है वो दिखा रहा है कि 5 लाख की आपकी कार है, लेकिन इनकेस आपने उसको सेल कर दिया 7 लाख में, तो अभी 2 लाख का जो प्रॉफिट हो गया, ये कोई आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कोई हमारा काम थोड़ी, ये कोई सेल करने का काम थोड़ी, हमको कार थोड़ी यहाँ पे। हाँ, कोई अगर कार सेल करने वाला काम करता हो उसके लिए वो रेवेन्यू नेचर वाली हो जाएगी। ध्यान रखिए, आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसको अगर आप सेल परचेस कर रहे हैं तो वो तो आपके रेवेन्यू नेचर की हो गई। लेकिन जिसका बिजनेस नहीं है, उसके जो आपके लिए फिक्स एसेट की श्रेणी में आती है ना, उसको अगर आपने सेल कर दिया तो ऐसा जो प्रॉफिट आपको हो जाता है वो कहलाता है आपका कैपिटल प्रॉफिट, जो कि कभी कभी होता है। तो एक इसके सारे ये सारे आपके एग्जाम्पल है कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट को सेल कर दिया हो प्रॉफिट पर, या कोई आपने बिजनेस खरीद लिया हो उससे उसके कारण जो आपको प्रॉफिट हो गया हो, ठीक है, या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के पहले कोई प्रॉफिट हो जाए, तो कंपनी ओपन ही नहीं करी उसके पहले कोई प्रॉफिट हो जाए आपका, ठीक है, या फिर शेयर्स या डिबेंचर को आपने प्रीमियम पे अगर कर दिया है इशू, अगर आप अंकित मूल्य पे इशू करते हैं, अगर 100 रुपये वाला शेयर है 100 रुपये में गया तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उसी को अगर आपने 110 या 120 रुपये में बेचा तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है। उसके अलावा फॉरफीचर दोस्तों, शेयर्स को जब आप जब्त कर लेते हैं, ये रूल्स है कि अगर आपका शेयर होल्डर आपको पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी को शेयर्स जब्त कर लेती है, मतलब कि जितना पैसा उसने अभी तक दे दिया है उसको वो रख लेती है, तो जितना पैसा आपके पास आ गया वो आपका प्रॉफिट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो फॉरफीचर के कारण जो आपको प्रॉफिट हो जाता है वो इसी श्रेणी में आएगा, कैपिटल प्रॉफिट की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हर साल नहीं होते हैं, ये कोई रेकरिंग नेचर वाले नहीं हैं। इसके अलावा डिबेंचर को अगर आपने प्रॉफिट पे इसका भुगतान करा, रिडेम्पशन डिबेंचर मतलब जब आप जनता से, कंपनी जब जनता से उधार लेती है पैसा, तो 100 रुपये की जगह वो 90 रुपये दे रही है इनको वापस, ठीक है, कम में दे रही है, तो फिर उसको प्रॉफिट हो गया ना भैया, है ना। तो ऐसे जो प्रॉफिट कभी कभी हो जाते हैं बिजनेस में, ये सारे आपके कैपिटल नेचर के होते हैं, इनको कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करते हैं। और इसको आप फिर कहाँ पर शो करते हैं, ये इससे बनता है आपका कैपिटल रिजर्व दोस्तों। कैपिटल प्रॉफिट से बनता है आपका कैपिटल रिजर्व, ये आप ध्यान रखें। और कैपिटल रिजर्व हम बना के रखते हैं, आपको कंपनी के केस में जनरली आप देखेंगे बैलेंस शीट में आपको एक जनरल रिजर्व भी दिखेगा, आपको एक कैपिटल रिजर्व भी दिखेगा, तो ये आपको जल्द पिक्चर क्लिक होना चाहिए कि ये जो कैपिटल रिजर्व है ये कैपिटल प्रॉफिट से बना है, और ये जो जनरल रिजर्व है ये हमारा जनरल प्रॉफिट से बना है, जिससे हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत निकाल के हमने एक रिजर्व बना दिया कि भाई भविष्य में कुछ भी हानि हो जाए तो इससे हम रिकवर कर सकते हैं, कुछ संचय करके रखा है हमने, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। जनरल पर्पस के लिए जो भी आप रिजर्व बना के रखते हैं वो कहलाता है आपका जनरल रिजर्व। और कैपिटल प्रॉफिट से जो आप रिजर्व बना के रखते हैं वो कहलाता है आपका कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल प्रॉफिट काम ही उसमें आता है कि अगर कोई कैपिटल लॉस हो जाए आपको तो आप पहले उसको इससे एडजस्ट करते हैं, ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखें।
और फिर ये भी आपको बता दूं कि इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से भी आपका कैपिटल प्रॉफिट पे रेट अलग होते हैं और आपका रेवेन्यू प्रॉफिट पे रेट जो है वो अलग लगते हैं। इसीलिए भी आपको उसको अलग अलग डिफाइन करना होता है। इनको कभी भी आप मिक्सअप नहीं करेंगे, कभी भी आप उसको एक नहीं करेंगे। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, अगर वो फर्नीचर खरीदता बेचता है तो वो तो उसके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट, है ना। अगर वो मान लीजिए कि 1,000 रुपये में कोई फर्नीचर खरीदता है और 1,200 या 1,500 रुपये में को बेच रहा है, तो उसके एडिशन जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो तो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी की कपड़े की दुकान है और वो कपड़ा खरीदता बेचता है तो वो उसके लिए सेल हो गई है, वो उसके लिए गुड्स हो गया है। लेकिन उसने अगर अपने घर का रखा वो कोई फर्नीचर बेच दिया, अगर उससे जो प्रॉफिट हो गया तो वो भी कैपिटल नेचर का हो जाएगा। मतलब आपका उस चीज़ का बिजनेस नहीं है, उससे आप नहीं कमाते हैं, ठीक है। उसके फिक्स असेट्स के कारण जो भी आपको प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों, वो कहलाता है का कैपिटल प्रॉफिट। ध्यान रखें आप। पहली बात तो जनरली फिक्स असेट्स से ही आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल उन्होंने बताए हैं जो कि कैपिटल अब ये जो आपके हैं एग्जाम्पल कि आपने इशू करा शेयर से या डिबेंचर आपने इशू करे, उससे जो आपको प्रॉफिट हो गया, आपने प्रीमियम पे कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई क्योंकि शुरू में जब आप बिजनेस खोलते हैं ना दोस्तों, आपको जरूरत पड़ती है कैपिटल। कैपिटल के मतलब कैश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस में आता है तो क्या है, अपन बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कैश आती है। कैश आपकी कैपिटल है, असेट्स एक तरीके से, ठीक है। तो उसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी प्रॉफिट हो जाता है तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट ही कहलाता है। तो जो कैपिटल से रिलेटेड होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं आपके। तो ये दिमाग में आपकी पिक्चर अलग से होना चाहिए। और इसी को आप इनकम भी बोल देते हैं, कुछ लोग उसको इनकम भी बोल देते हैं, भाई इनकम हो गई हमको इससे, है ना। तो वो एक ही बात है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनकम और प्रॉफिट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पिक्चर क्लियर हुई है, तो ये आज आपको क्लियर करना था। तो अभी दोस्तों आपका ये कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स के अंदर हमने जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये समझ लिया है अलग से। मतलब इसकी अलग से भी वीडियो बन गई, एक फुल वीडियो जो मैंने बनाई थी इसमें सारी चीज़ें मैं समझा दी थी आपको एक ही बार में। इसके अलावा आज हमने रेवेन्यू इनकम या प्रॉफिट या कैपिटल इनकम या प्रॉफिट ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस, इसको हमने समझ लिया है। अब आगे के भी हम अलग से देखेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसको आप ध्यान से सुने और समझे, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं दोस्तों। तो ये आज का लेसन था अपना, आपका पूरा कवर हो गया है ये। तो दोस्तों बने रहें चैनल पर, उसको लाइक जरूर करें, ताकि आप जितना लाइक करते हैं ये वीडियो उतनी जगह यूट्यूब वाला भेजता है तो लोगों को और उससे बेनिफिट होगा, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और उसको सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो आप इसको शेयर भी करिए और हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।